यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है तो इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ से डेली का टारगेट जो हमारा डे रहेगा, डे आपका 43 है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 43 डेज, और आपका जो यहाँ पर डेट है वो 31 मार्च। इसमें आज का टॉपिक जो हमारा ज्योग्राफी का है ना, इसमें भी आपका जो मिसलेनियस है ये दिया हुआ है विविध करके। तो इसमें जो टॉपिक हम बता देते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारे देखो जितने भी टॉपिक हैं ये सब करंट में भी हैं और स्टैटिक में भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सब यहाँ पर मिक्स होंगे। वो जैसे कि यहाँ पर है आपका भारत की जल निकासी की प्रणाली, है ना, ये आपका स्टैटिक में मिलेगा। और कुछ अभी करंट में इसका मुद्दा चल रहा था तो करंट में भी कुछ आपके न्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। भारत में जलवायु, है ना, जलवायु क्या है उसको लेकर। और मच्छू नदी यहाँ पर न्यूज़ में थी अभी, है ना, तो ये आपको देखना है, गूगल करके देखो तो मिल जाएगी, है ना, यहाँ पे इसके बारे में। केंद्र सरकार राजस्थान नहर और जो हमारी चंबल नदी जोड़ो परियोजना है उसको यहाँ पर विलय करेगी, इसको लेकर के न्यूज़ में था, है ना। तो आपको जाके पूरी हमारा टॉपिक पढ़ना है, गूगल करना है टॉपिक को। हमारा जो चंबल नहर है उसमें कैसे यहाँ पर क्या क्या जो परियोजना के बारे में क्या चल रहा है वो देखना। अगर आपका नोट्स बने होंगे, नोट्स में भी लिखा होगा टॉपिक, अगर आपके पास करंट का नोट्स है तो, ठीक है। जो आपकी बेड़ती वर्धज परियोजना है ये क्या है ना, ये भी आपको यहाँ से करना है, ठीक है। ये भी आपके करंट का टॉपिक है। गंगा नदी बेसिन के ग्लेशियर जो हमारी झील है एटलस का विमोचन, है ना, ये भी हमारा न्यूज़ में था करंट में, और आपका स्टैटिक में भी मिलेगा ये। सिंधु नदी प्रणाली आपका स्टैटिक का टॉपिक है ना। और मृदा निम्नीकरण ये भी स्टैटिक है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, हमारी मिट्टियों से पोषक तत्व कमी होती है, ये मैंने मिट्टी वाला बहुत टॉपिक दे भी चुका हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पे करंट को लेकर आपको पढ़ना है क्या क्या यहाँ पर कमी देखने को मिली थी हाल ही में न्यूज़ में, ठीक है, न्यूज़ में थी। तो इस वजह से आपको स्टैटिक भी जाके इसको कवर करना है। ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी वाला क्वेश्चन मिट्टियों से बन सकता है, याद रखना है। महासागरीय लहरें, महासागरीय लहरें ये आपका स्टैटिक में भी होगा, है ना। और समुद्री ज्वार ये भी आपका स्टैटिक में है। तो इतने टॉपिक आपको स्टैटिक को करंट के मिला के आज कवर करने हैं। जो मैं करंट का बोला हूँ, करंट आप गूगल देख के करोगे, सिंपल सा आपको 1-2 मिनट में पूरा टॉपिक आप रीड कर सकते हो उसको अच्छे से, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से कर लेना है। कुछ अगर डाउट रहता है पूछने का, कुछ पढ़ने का, नहीं मिल रहा है टॉपिक आपको कुछ, तो आप यहाँ से पूछोगे, राइट, मैसेज करोगे या कमेंट करोगे, तो मैं आपको टॉपिक हो सकेगा तो प्रोवाइड करूँगा। आगे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे, इसका चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 आपको करना है। ये रोजगार और कौशल विकास को लेकर, है ना, कि क्या प्राथमिकताएं इसकी थी, है ना, क्या इसकी रोजगार की स्थिति है वर्तमान में भी, तो ये सब आपको यहाँ से कवर करना है। प्लस उसके साथ और भी करना है इकोनॉमिक में, क्या करना है, कल मैंने इसके साथ ऐड किया था मुद्रास्फीति, है ना, 11वां चैप्टर ऐड किया था, प्लस आपका मुद्रास्फीति ऐड किया था। आज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो हमारा राष्ट्रीय आय है और संबंधित जो हमारे संकलन है उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें से आपका आ जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, है ना, ग्रॉस जो का हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, नेशनल नेट जो हमारा प्रोडक्ट एनएनपी है ये आपको देखना है ना। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राइट, जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, ये प्रति व्यक्ति आय क्या होती है ना, ये आपको देखना, पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय, और आपका डिसेबल जो आपका इनकम है राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये भी आपको यहाँ से कवर करनी है, राइट। तो आपको देखो जो हिंदी में लिखे हैं इसी की इंग्लिश यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये आपको नहीं कि हिंदी में इंग्लिश सब पढ़ने आपको, जो हिंदी में कर रहा है वो हिंदी में कर सकता है, जो इंग्लिश में करना है उसके लिए इंग्लिश में यहाँ पर मैंने जो थी वहाँ पर टाइप की हुई है। टॉपिक नंबर 3 यहाँ पे, टॉपिक 3 है PT 365 जो हमारा है इकोनॉमिक की चल रही है अभी, है ना, ये भी खत्म होने वाली है 1-2 दिन में, आज या कल में खत्म हो जाएगी। आज ये टॉपिक है, कल से लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। तो ये टॉपिक आपका 11वां नंबर टॉपिक करना है सिर्फ, ठीक है। 11 नंबर टॉपिक आपको करना है, यहाँ से आप कवर करोगे करीब यहाँ पर 12 से 13 पन्ना सिर्फ होंगे, ठीक है। 12 से 13 पेज है वो आपको यहाँ से करने। अगर देखो जितने दिन मैं बता रहा हूँ उतने दिन अच्छे से टारगेट फॉलो करते रहे तो अच्छे से मैगजीन फॉलो होगी, प्लस करंट अफेयर्स से आपको फॉलो हो जाएगा, और जो भी मैं बताता चलो वो सब आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, है ना। अगर आप नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर है, लगता है अगर ठीक लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो, किसी से जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है कि आप इसको फॉलो करो या करो, है ना। खुद को लगता है ठीक है तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आगे देखते हो, 11वां नंबर टॉपिक पूरा दे रखा है। 11 नंबर टॉपिक के बाद हमारा है 11 नहीं 12 नंबर जो हमारा इसका 12 चैप्टर था, और 11 नंबर टॉपिक हमारा इसके अंदर था, ठीक है, ये बोलना था। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 4, सी सेट में आपका प्रीवियस क्वेश्चन में 2019 से करा रहा था, है ना। कल मैंने दिया था 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक, आज 21 से लेके 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन ही करने हैं, प्लस एक सी सेट का पेपर भी सॉल्व करना है जिसमें से 50 प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। वो 50 प्रश्न आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। वो मैं 50 क्वेश्चन के नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथ करो या जो कंप्रीहेंशन करो, है ना, या रीजनिंग करो, वो अपने अकॉर्डिंग आप 50 कर सकते हो। जिसमें थोड़ा सा वीक हो वही पोर्सन आप तैयारी करो अच्छे से। मैं तो ये बोलता हूँ 50 क्वेश्चन का, ठीक है, याद रखना है। कुछ भी आपको यानी कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कि अभी आपकी एग्जाम देना है 25 मई को, तो उसके लिए कुछ अगर डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक 5 हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। कल भी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने टॉपिक दिया था, ठीक है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, आज हमारा पूरा है गुप्त राजवंश, है ना, गुप्ता डायनेस्टी और संगम युग जो हमारा संगम राय है। तो ये दोनों टॉपिक आज आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे आप PDF डाउनलोड कर पाओगे तो उसको वहाँ से पढ़ लो, या तो आपके पास अगर नोट्स होगा
नोट्स वहाँ से भी कर सकते हो, और टेलीग्राम में मैं भेजूंगा आपको, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। देखो पहले अपने नोट से पढ़ना है ना, पहले टेलीग्राम से नहीं फॉलो करना है, पहले अपने नोट से पढ़ना है चीज़। अगर मानसिक आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आप इसको देख लेना है, कुछ अलग लगेगा यहाँ से तो आप वो चीज़ इसको भी फॉलो कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप नोट्स को ही फॉलो करना, सेकंड आप टेलीग्राम पे देखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक 6 यहाँ पे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स, हल्के मछली पकड़ने से भारत में जो तटीय परिस्थिति के तंत्र उसको खतरा हुआ है ना, खतरा देखने को मिला है। तो क्या है इसको देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे न्यूज़ जो था हमारा, ये इसको लेकर हमारी जो न्यूज़ थी द हिंदू में, उसमें देखी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर द हिंदू के बाद एक न्यूज़ और था यहाँ पे डाउन टू अर्थ, उसमें भी यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में न्यूज़ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से इसको पढ़ना है आपको। भारत जो विस्तृत हमारे समुद्र तट है, इस पर अवैध मछली पकड़ने की जो प्रथा है, उसमें विशेष रूप से हल्की मछली पकड़ने को चुनौती का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इस पद्धति में मछली को आकर्षित करने के लिए उच्च तीव्रता वाली कृत्रिम रोशनी का उपयोग करते हैं, जो कृत्रिम रोशनी है उसका उपयोग करेंगे, जिससे वो गंभीर पारिस्थितिक क्षति होती है और मछुआरे जो होते हैं आजीविका को खतरा पहुंचाते हैं उनके, ठीक है। 2017 में इस प्रथा पर राष्ट्रीय प्रतिबंध पर बावजूद भी यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, जिससे आप तेज लाइट मारेंगे क्या होगा, उनको जो प्रॉब्लम होगा देखने में, ये सब करने में तो प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से क्या उसको पकड़ पाएंगे वो, है ना। इस वजह से अब जो हमारी गवर्नमेंट है इसने बैन भी लगाया था उसको चीज़ को लेकर, उसके बाद भी यहाँ पर ये कंटिन्यू जारी है, ठीक है। लाइट फिशिंग की प्रकृति क्या होती है इसमें ये देखना है। देखो लाइट फिशिंग में मछलियों के सतह पर लाने के लिए शक्तिशाली जो एलईडी लाइट है उसका उपयोग करना शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया, लाइट मारेंगे तो क्या है वो सतह पर ऊपर आएंगे, है ना, तो इस वजह से क्या है वो उनको पकड़ने में आसानी होगी। और अक्सर युवा मछलियाँ और गैर लक्षित प्रजातियाँ पकड़ी जाती हैं। ये प्रथा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंधित है, लेकिन कमजोर प्रवर्तन के कारण ये अभी भी फल फूल रही है, मतलब जो भी हमारा ऐसा बताया गया रूल बनाया गया, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। समुद्री जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर, राइट। इसको लेकर समुद्री जैव विविधता में लाइट फिशिंग परिणामजनक चिंता है, मतलब परिणाम चिंताजनक होगा। अध्ययन से पता चला है कि यह युवा स्टॉक की कमी और कोरल रीफ के क्षरण में योगदान देता है। उच्च तीव्रता वाली लाइट्स स्पॉनिंग चक्रों को बाधित करती है और स्थानीय मछली की आबादी का पतन करने पर बन सकती है, जिससे पूरे समुद्री खाद्य जाल में असर पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं आर्थिक परिणाम इससे क्या होंगे, है ना। इसके जो हमारे इकोनॉमिकल जो यहाँ पर कुछ जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे। इसमें से जो पारंपरिक मछुआरे अपनी आजीविका के लिए जो हमारे संधारणी तरीके होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। हालांकि लाइट फिशिंग मशीनीकृत जहाज अनुचित लाभ देते हैं, जिससे क्या कारीगर मछुआरों के लिए पकड़ कम हो जाती है और आर्थिक असमानता मछली पकड़ने वाले जो समुदाय उसके बीच तनाव को बढ़ाती है, क्योंकि छोटे पैमाने पर मछुआरे प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। ये कुछ इसका की पॉइंट है। कुछ चुनौतियाँ इसकी, जबकि राष्ट्रीय सरकार ने प्रतिबंध लागू किया है, राज्य स्तरीय प्रवर्तन अलग अलग है। कुछ राज्यों में आंशिक प्रतिबंध और कुछ राज्यों में यहाँ पर खामियां पैदा करते हैं, जैसे कि अधिकारियों द्वारा पर अपर्याप्त गश्त के माध्यम से यहाँ पर जो अवैध लाइटर्स की फिशिंग जारी रहती है, जिससे क्या संरक्षण को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय में जो आपका है इटली जापान जैसे जो देश है उसने समुद्री संसाधनों की रक्षा की लाइट फिशिंग जो सफलतापूर्वक विनियमित किया है और उसके अनुभव, नवाचार और संधारिता के लिए बीच जो संतुलन है उसके महत्व को उजागर करते हुए भारत स्थानीय जो जीविका का समर्थन किया है, ठीक है। और समुद्री परिस्थिति तंत्र को संरक्षित करने के लिए इसी तरह की रणनीति को अपना सकता है, ठीक है। भारत भी यहाँ पर ऐसा कर सकता है। क्या इसकी सिफारिश है ना, क्या क्या आप कर सकते हो इसमें, इसको बैन लगाओगे, है ना, और इसको मतलब उल्लंघन करने वालों पर दंड दोगे, है ना। और गश्त मछुआरे उनके लिए यहाँ पर जो शैक्षिक पहल यहाँ पर शामिल होना, तो यहाँ पर कुछ आप इसके सुधार की सिफारिश लिख सकते हो। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक नंबर 2 है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मंगल ग्रह की धूल से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए मंगल ग्रह की जो धूल है उससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ जोखिम होगा, है ना। तो यहाँ पर इस वजह से न्यूज़ में था, इसको देखते हैं। जो हमारा देखो न्यूज़ किस में था, साइंस अलर्ट हमारा एक जो चैनल आता है, साइंस अलर्ट का पूरा वेबसाइट है, उसमें भी हमारे यूपीएससी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना। तो वहाँ से मैंने इसको छांट के दिया हुआ है। जो देखो हमारे पूरे 1 दिन का 2 दिन का इंपॉर्टेंट होता है वो भी पूरे यहाँ पे जितने भी न्यूज़पेपर हैं कुछ भी है सब में आप देखोगे ना, कभी लाइव मिनट कराता हूँ, है ना, कभी साइंस अलर्ट है या कभी इंडियन एक्सप्रेस का है ना, पीआईबी का, तो हर टाइप से जो अलग अलग है वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये कवर करना है, प्लस यहाँ से जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ है ये भी आपको यहाँ से दिया हुआ है टॉपिक, इसमें भी, है ना, दोनों जगह टॉपिक ये दिया हुआ है। इसमें कि अंतरिक्ष अन्वेषण में हाल ही में जो प्रगति के में मंगल ग्रह की जो धूल से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम तो उसको बरम चिंताएं बढ़ा दी थी, है ना, इसको लेकर यहाँ पर दिया हुआ मंगल ग्रह की धूल की प्रकृति क्या है इसके लेकर, ठीक, ये आपको पढ़ना है। मंगल ग्रह धूल से जुड़े कुछ स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर खतरे के बारे में बता रखा है। ये उनकी चिकित्सा में प्रकृति में चुनावी जो चुनौतियाँ क्या क्या यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। मंगल ग्रह में जाने वाले मिशन चिकित्सा में आपात स्थितियों में लेकर इनको पृथ्वी के साथ 40 मिनट की जो संचार है वो देरी में जो चिकित्सीय सहायता है वो सीमित करता है इसको, ठीक है। ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है, राइट। मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ से शेयर कर दूंगा और अच्छे से आप इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और जो कृषि
ये टॉपिक तो अच्छा, ये टॉपिक हमारे साथ कल वाला था ना, इसको छोड़ना है आपको। ये मैंने इसको यहाँ से डिलीट नहीं किया, यहाँ से ऐड हो गया वाला, ठीक है। ये टॉपिक आपको यहाँ तक है ना, यहाँ से जितना है विकसित किया जाना चाहिए, बाकी PDF में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 3 है, सब टॉपिक 3, ठीक है। वो जो हमारा बायोफॉर्मेशन वो आपको नहीं करना है, वो जो पिछले टॉपिक था उसका थोड़ा सा यहाँ पर बच गया था तो डिलीट नहीं हो पाया वो, ठीक है। सब टॉपिक नंबर 3 है हमारा, मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश। हमारे कुछ दिशा निर्देश पर जारी किए गए थे मेडिकल ऑक्सीजन पर। यहाँ पर 2-3 उसमें आया था, देखो एक तो हमारा PIB में देखा गया, ठीक है, ये PIB का है। उसके बाद हमारा हेल्थ वर्ड करके आपकी एक साइट है healthword.com, वहाँ पे भी आपका पूरा एक चीज़ दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में दे रखा है, तो आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर नियम प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा जो निर्देश जारी किए हैं और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की है, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, है ना। क्या निर्देश जारी किए आपको यहाँ देख सकते हो, है ना। और क्या क्या उसके उद्देश्य होंगे, ठीक है। क्या क्या किस किस के तहत इसको प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना। कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे, कोविड-19 जो हमारा महामारी से क्या सबक लिया है इसमें, राइट। तो वो सब यहाँ पे आपको पढ़ना। भारत जो हमारा निर्माण क्षमता उसके लिए एम्स की क्या भूमिका रही थी, है ना, यहाँ पे आपको यहाँ देखना है, ठीक है। आगे चौथा टॉपिक हमारा सब टॉपिक 4 रहेगा। सब टॉपिक का मतलब क्या हुआ, है ना। सब टॉपिक जो टॉपिक हमारा अच्छा है करंट अफेयर्स का, उसके अंदर हमारे सब टॉपिक हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। कुछ ऐसा नहीं कि सब टॉपिक आप सोचो क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिक किसान, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है और फिर से PIB में न्यूज़ में आया है ना। तो आपको देखना है बायोटिक किसान के बारे में, ये पूरा मैंने दिया। उसके बाद कुछ और भी ऐड किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस वजह से मैंने कुछ पॉइंट और भी ऐड कर दिया यहाँ पर। ये देखो यहाँ से क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य रहेगा, इसमें क्या प्रगति अभी की हुई है इतने टाइम में, ठीक है। और वर्तमान में से क्या विषय हैं, क्या इसने आह्वान किया है ना। जैव कृषि में जैव प्रौद्योगिकी यहाँ पर क्या है ना, क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या लाभ इसके हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करना है और ये हमारा PIB में दे रखा था पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चौथा टॉपिक कवर करना है। टोटल आज के 4 ही टॉपिक हमारे करंट के, और बाकी जो मैंने स्टैटिक दिया वो सब आपको स्टैटिक पढ़ना है, एंशिएंट का, और जो मैंने दिया, ठीक है, ज्योग्राफी का दिया कुछ मैंने, ठीक है। और आपका PD 365 है, इकोनॉमिक सर्वे, वो सब आपको अच्छे से कवर करना है, राइट। और बाकी मैं टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आपको शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है टेलीग्राम पे, आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।